दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। संकल्प की ओर उड़ान भरने को तैयार मेरा और आपका मन जब अपनों को ही सामने विरोधी के रूप में खड़ा हुआ देखता है तो मेरा और आपका संकल्प कुंठित होने लगता है। धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। आज अर्जुन इसलिए चिंतातुर है कि मैं इतना योद्धा बड़ा, यदि ये मेरे नहीं रहेंगे तो कल किसको क्या दिखाऊंगा। बस यहां से अर्जुन की दुविधा शुरू होती है। ये दुविधा अर्जुन की नहीं है, ये मेरी और आपकी दुविधा है। और महाराज ये चीज केवल घरों में है ऐसा नहीं है। आप आश्रमों में चले जाओ, वहां भी यही चल रहा है। चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, सब दूर हर कोई व्यक्ति अपनों को बचाने पे लगा है। और वो इसलिए अपनों को बचाने पे लगा है ताकि उन अपनों के सामने इतराते हुए घर से निकल सके। मैं इतना कमा लूं, मैं इतना बड़ा बन जाऊं, मैं इतना बड़ा आदमी। ये बड़ा आदमी तब तक बड़ा है जब तक उसको बड़ा मानने वाला कोई अपना हो। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो मेरे सामने बड़े हुए। कभी कभी मैं उनके घर जाता हूं, रुकता हूं, तो उसकी नई नई दुल्हन नहीं है ना 8-10 साल की, कभी बात हो, आ गुरुजी आमने छे ने ये भूली जाए छे। मैं सोच में पड़ू क्या कोई दी पाणकोरो भूलो नहीं, मारी हामे मोटो थियो। पर ये भूलने का जो अहंकार है ये तभी तो बचा रहेगा जब तक पत्नी जिंदा रहेगी। कोई पत्नी से थोड़ा ही प्यार करता है, कोई नहीं करता। सब प्यार अपने अहंकार से करते हैं। ऑफिस से जब मैं घर आऊं तो कोई होना चाहिए घर में जिसकी नोटिफिकेशन में जाए कि सर ऑफिस से आए हैं, चाय लाऊं। बाकी पूरे शहर की चाय वो पी चुका होता है, पर इस चाय में बड़ा स्वाद आता है। वो स्वाद इसलिए आता है क्योंकि जो पूरे गांव भर की चाय पी थी ना, उसने आके रख दी थी। जब ये चाय आती है तो उसके साथ साथ अहंकार को संतोष मिलता है। ये चालू रखना, नहीं तो आनंद नहीं आएगा घर में। बधा अहियां हनुमंत आश्रम में आवीने रहवा मंडशो, चालू रखना। मैं बता रहा हूं, मैं चेता रहा हूं। और मैं क्या चेता हूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। भगवान द्वारिकाधीश आपको चेता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई किसी को बचाना नहीं चाहता है। आप ये भ्रम में मत रहना कि अर्जुन को यह चिंता हो रही है कि मेरे अपने ना। अर्जुन को यह चिंता हो रही है कि कल यदि मैं हस्तिनापुर साम्राज्य का राजा भी बन जाऊं तो किसको दिखाऊंगा, किसके सामने मैं इतरा के निकलूंगा। यदि दुर्योधन मर गया, एक मिनट के लिए मान लो कि गया, अब भीम क्या करेगा? किसको दिन भर छेड़ता रहेगा? किसी को छेड़ने के लिए भी तो दुर्योधन का जिंदा रहना जरूरी है ना। भीम ने बहुत दुर्योधन को छेड़ा है, बहुत ज्यादा। आप मान के चलो, महाभारत को देखो ना, आप मान के चलो कि भीम ने कोई छोटा से छोटा भी मौका छोड़ा नहीं कि जिसमें उसने दुर्योधन को छेड़ा ना हो। अब वो दुर्योधन ही मर जाए तो कल से किसको छेड़ेंगे?
दुर्योधन के मौत की फिक्र किसी को नहीं है। फिक्र उस अहंकार की है जो उस मौत के साथ जाएगी। इस दुनिया में जब बेटा जन्म लेता है ना, तो केवल अकेला बेटा जन्म नहीं लेता है। हम लोग कहते क्या है, उसके घर बेटे का जन्म हुआ। नहीं, जिस समय जिस घड़ी उधर बेटे का जन्म होता है, उसी घड़ी पर एक मां का भी जन्म होता है और उसी घड़ी एक पिता का भी जन्म होता है। यदि बेटा न रहे ना, तो वो मां भी निरर्थक हो जाएगी। यदि बेटा न रहे ना, तो वो बाप भी निरर्थक हो जाएगा। मैं पिता हूं तेरा, तारो बाप छू, मेरे सामने बैठकर तू बीड़ी पीता है। ये कहने का मजा तभी है ना कोई अपना बेटा हो। जब पुत्र का जन्म होता है, उसी समय पितृत्व का अहंकार भी पैदा होता है। पत्नी आती है, तब पति का जन्म होता है। यदि है ही नहीं, घणे नहीं મળતી, नक्की નથી કરી શકતા કે સાધુ બનવું કે ઘરમાં રહું। થાય બચારાને ઘણાને થાય આવું, ઘણા નક્કી ન કરી શકે। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा। जब आप ऊपर ऊपर से इस श्लोक को देखेंगे तो आपको लगेगा है देखो अर्जुन कितना अच्छा आदमी, सामने वाले को सबको देख के उसको बुरा लग गया कि ये तो अपने हैं, इनको मार के मैं कहां जाऊंगा। आऊ काई नहीं। अर्जुन अच्छा आदमी है, इतना भी अच्छा नहीं है, ये भी मेरे और आपके जैसा ही है। जब तक श्रोता नहीं है ना, तब तक इस दुनिया में कभी किसी वक्ता का जन्म नहीं हो सकता है। चाहे मैं कितना भी अध्ययन कर लूं, आप सामने न हो तो मेरा सारा अध्ययन बेकार हो जाएगा। ये आपकी श्रद्धा मुझे कुछ बोलने के लिए प्रेरित करती चली जा रही है। यहां जो कुछ भी होता है ये 3D में होता है, बहुआयामी होता है ये। पर जो रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करके जब हम बाद में उसको देखते हैं, तो अक्सर ये बहुआयामी 2D में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप उस रिकॉर्ड को देखेंगे, तब आपकी चेतना चूंकि जो दिख रहा है उसी को पकड़ेगी, तब उसको बहुआयामी नहीं पकड़ेगी। तब आपकी चेतना 2D में ही उसको पकड़ेगी, 2 डायमेंशनल। पर आपको जो कुछ भी 2 डायमेंशनल दिखता है वो एक्चुअली बहुआयामी होता है, 3 डायमेंशनल होता है। अंधे का बेटा अंधा होता है। क्या जाता है किसी की द्रौपदी को गाली देने में। जिंदगी भर हम लोग करते तो यही है ना, अपनी द्रौपदी दुर्गा और दूसरी की द्रौपदी क्या जाता है। पर कभी उस प्रताड़ना को द्रौपदी बनकर झेलो, तब आपको लगेगा कि द्रौपदी ने तो बहुत कम शब्द बोले हैं, यहां तो बहुत कुछ बोला जा सकता था। जिस परिवार के मुखिया के सामने जिस द्रौपदी ने आकर अपने आप को सुरक्षित समझा था, वही जब पुत्र मोह में आकर
उसके साथ अन्याय करता चला जाए, करता ही चला जाए, तब उस मोहांध बाप को द्रौपदी अंधा न कहे तो क्या दिव्य दृष्टा कहेगी? घटनाएं तो सब बहुआयामी हुई, पर शास्त्र में जब आई तो मेरे और आपके अंतःकरण में, मेरे और आपके नजर पर वो जो चित्र उभरा वो 2 डायमेंशनल हो गया। फिर उसमें अपने विवाद पैदा हुए, इसने और उसको धूमिल कर दिया। फिर कोई अवसरवादी आदमी आ गया जिसने देखा कि यदि भारत को तोड़ना हो तो महाभारत को छीन लो, नहीं तो यह भारत टूट नहीं पाएगा। तब किसी ने धीरे से सिखा दिया कि जो व्यक्ति महाभारत पढ़ता है उसका अशुभ होता है। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा आया था ना कि शंकर भगवान को घर में रखने से अशुभ होता है, लोग घर के बाहर छोड़ आए। जो स्वार्थ के तंतुओं से बंधी हुई श्रद्धा होती है ना, वो शंकर को हमेशा बाहर ही बिठाती है। ऐसे स्वार्थपरायण समाज में भगवद गीता एक दीवा दांडी की तरह काम करती है। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा, अपनों को जब सामने देखा तब अर्जुन के मन का अहंकार भी हिल गया। तीसरी बात, अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। यहां पर संबंध की रुजुता ने अर्जुन को रोका। ये जिंदगी जो है ना, ये संबंधों के बैरियर में होती है। जिंदगी की नदी संबंधों की 2 किनारों के बीच में जब तक चलती है ना, बड़ी खूबसूरत लगती है। जब वो जिंदगी संबंधों के किनारों को तोड़ती हुई जब बाहर निकल जाती है, तब समाज में अव्यवस्था पैदा करती है। आज अर्जुन के पास ऐसी एक दुविधा पैदा हो गई कि स्वर्ग के रास्ते पर किरात के रूप में आए शिव को हराने वाला अर्जुन आज अपनों को देखकर चिंतित हो उठा। क्योंकि ये जो सत्ता, ये जो शक्ति आई थी, वो जो सामने पितामह भीष्म खड़े थे, इसी अर्जुन ने उसी पितामह भीष्म की गोद में खेलते खेलते कहा था कि दादा, मैं आज आपके साथ घूमने जाऊंगा, खिलौने लूंगा। और वही अर्जुन पितामह भीष्म का हाथ पकड़कर पहली बार हस्तिनापुर को देखने निकला था। रास्ते में चलते चलते थक गया। तब उसी पितामह भीष्म ने अर्जुन को उठाकर अपने कंधे पर बिठाया। वही अर्जुन जब 5 साल का हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार करके उसी पितामह ने हाथ पकड़ा और गुरु द्रोणाचार्य को सौंपा। अक्सर आए दिन बच्चे क्या कर रहे हैं, यह देखने के लिए वही पितामह भीष्म चिंता लेकर गुरुकुल में आते जाते दिखाई दिए। जिसने जिंदगी भर सहारा दिया, आज इस अस्तित्व के छोटे से युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले उसी पर प्रहार करना पड़ेगा। संबंधों के किनारे को तोड़ने का जैसे ही ख्याल आया, तब अर्जुन डरा।
अथ व्यवस्थितान दृष्टवा। जिंदगी तब तक खूबसूरत है जब तक संबंधों के दो किनारों पर बहती है। यही जिंदगी बदसूरत हो जाती है जब वो संबंधों के किनारे को लांघ जाती है। अर्जुन जैसा पराक्रमी व्यक्ति ये नहीं कर सकता, और इसलिए ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तब अर्जुन ने द्वारिकाधीश को कहा, केशव, द्वारिकाधीश तो अंतर्यामी है, मुस्कुराए होंगे, पीछे मुड़कर देखा होगा, ले लो, बोले ले लो, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ऋषिकेशम तदा वाक्य अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अच्युत, मेरे रथ को थोड़ा आगे बढ़ाओ, ठीक सेना के बीच में मेरे रथ को लाकर खड़ा कर दो। कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन रणसमुद्य में। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन लोगों के साथ आज लड़ना है। तीन प्रकार की चेतना, एक विवेकानंद, दूसरी एक विचारहीन, दूसरी निर्विचार, और तीसरी विचारवान। आज कुरुक्षेत्र के समरांगण में ये तीनों प्रकार की चेतना एक ही साथ खड़ी हो गई। इसलिए ये युद्ध अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। सामने जो कौरवी सेना में जो खड़े थे, विचारहीन वो लोग जिन्होंने सोचा नहीं कि चंद लाभ के लिए वो कितना बड़ा अपराध करने के लिए जा रहे हैं, वो लड़ाई में कूद पड़े। और अक्सर ऐसा ही होता है, लड़ते वही लोग हैं जो विचारहीन होते हैं, जिसके लिए जब वो बाद में थप्पड़ खा के घर आए ना, तब कैसे भी करके अहंकार को तो जिंदा रखना, नहीं तो फिर जिंदगी का कोई मतलब बचता नहीं है। तो फिर उसके घर वाले क्या बोलते हैं उसको बचाने के लिए, हालांकि अंदर अंदर से हंसते हैं कि बेवकूफ आदमी थप्पड़ खा के आया, क्या जरूरत थी वहां बीच में पड़ने की। घड़ा ने शौक हो ज्यां जाए टांगो नाखे, फिर घर वाले उसको बचाते हैं। घर वाले बड़े अद्भुत होते हैं साहब, बचाते हैं। हमारे छे ने भाई ने भोळू काम, एकदम भोले बाबा है, थोड़े कान के कच्चे, थोड़े नहीं कान ज नथी, विचारहीन। दूसरा निर्विचार। निर्विचार भी डट के युद्ध करता है, डट के लड़ता है। पर निर्विचार जब व्यक्ति लड़ता है, अपने किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता है। जब किसी आश्रम में, जब किसी मंदिर में, जब किसी गुरुस्थान पर आप जाते हो, वहां के साधु आपसे जो बातें करते हैं, जब वो बोलते हैं, तब वो निर्विचार अवस्था में होते हैं। और जब वो निर्विचार अवस्था में होते हैं और बोलते हैं ना, इसलिए मेरे और आपके हृदय तक उनकी बातें पहुंचती है, अन्यथा न पहुंचे। वो निर्विचार इसलिए है क्योंकि इन सारी विपदाओं से होते 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 उनसे सबसे ऊपर उठकर अब वो हरि के मार्ग पर निकल चुका है। द्वारिकाधीश यहां पर निर्विचार है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आगे कहेंगे। उस दिन यदि आप रहोगे सभा में तो आप उसका विस्तार सुनोगे। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन योगस्थ कुरु, तू योगी बन जा।
लड़ने के लिए बता रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, निर्विचार। आप जो कुछ भी करते हो उदारता से करिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, आप अपने बच्चों को लेकर निकलते हो ना घर से, फिर यदि वो चॉकलेट देखकर रोए तो उसको चॉकलेट दिलाते हो ना, अच्छा लगता है ना, देते रहना बेटा। जिस प्यार से अपने बेटे को रोता हुआ देखकर उसको चॉकलेट दिलाते हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी बच्चे को रोता हुआ देखकर हमारे अंदर की मां जग जाए? योगस्थ कुरु कर्माणि, निर्विचार। जो भी है सब अपने हैं। क्या अपना कोई रोए तभी चिंता करोगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी की आंख में आंसू देखे और हमारे आंसू आ जाए? क्या है वैष्णवता? क्या है भगवदीयता? क्या है धर्म? जब किसी की आंख में आंसू देखे तो हमारी आंख भीग जाए। किसी को मुस्कुराता हुआ देख ले तो अपने सारे दुख भूल जाए। करके देखिएगा, अच्छा लगे तो कायम करिएगा, न लगे तो बहुत सारी कथाएं हम भूल चुके हैं, एक और भूल जाना। ये जो मानवीय संवेदना है, ये हमारी मानवीय संवेदना जब कुछ लोगों के भीतर ही रुक जाए तब एक तीसरी पर्सनालिटी पैदा होती है, उसको कहते हैं विचारवान। आपने देखा होगा कुछ एक समाज में सबको इकट्ठा किया जाता है, करते तो भोजन के लिए है, फिर एक सभा कर देते हैं, भोजन की सभा, फिर अच्छी अच्छी दो लोगों की बातें चलती है, होता कुछ नहीं है उसमें, ज्ञान की कोई बात नहीं होती। फिर धीरे से बात रखते हैं कि इतना बड़ा आश्रम है, लोग यहां आते हैं, सबके भोजन का प्रबंधन करना पड़ता है, जगह वहां कम पड़ रही है, तो थोड़ा सा यहां ये हॉल बन जाए तो अच्छा है, तो जो भी कुछ देना चाहते हो, तब आप जो दे सकने की स्थिति में हो ना, उन लोगों को थोड़ा देखना, आप करिएगा। अब मैं तो हाँ में बैठा हूं, हूं धंधा जा करूं, जोया करूं, बीजू शू करूं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, पहले देखते हैं पीछे और कितने हैं। यदि लगे कि नाम जाएगा आगे, तब तक वो सोचता है, विचारवान, लाभा लाभो जया जयो। यदि लगे कि इसमें खर्च करने से थोड़ा अपना वो बनेगा, 8-10 दिन लोग सेट सेट करके बोलेंगे, तो तुरंत इशारा करते हैं और पीछे मुड़ के देखेगा सब बता एवा बैठा है, तो सेठ तुरंत पानी पीने के लिए बाहर चले जाएंगे। विचारवान, 3 प्रकार के चित्त की अवस्था होती है। पहली निर्विचार, पहली विचारहीन, दूसरी निर्विचार और तीसरी विचारवान। ज्यादातर लोग विचारवान होते हैं, बहुत कम लोग विचारहीन होते हैं, और अरबों खरबों में एकाध निर्विचार होता है, जैसे द्वारिकाधीश है, जो सबके बीच में होते हुए भी सबसे बिलग होता है
और सबसे बिलग होता हुआ भी सबके अंतःकरण में नाचता है। इसलिए महाभारत का संदेश देने वाला द्वारिकाधीश जब हाथ में बंसी ले ले तो उसी बंसी के सुर से वो गोपियों को नाचने के लिए मजबूर कर देता है। क्या यह कभी संभव है कि जो व्यक्ति अर्जुन को महाभारत के लिए तैयार कर सकता है वही व्यक्ति बंसी भी बजा सके? ये वही व्यक्ति कर सकता है जो निर्विचार हो। हर साधक को प्रयत्न करना चाहिए कि वो अपनी साधना को उस ऊंचाई तक ले जाए कि जहां पर निर्विचार हो। हम ठाकुर जी का जब श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करते करते जब उनके हाथ में जब हम बंसी देते हैं, ये बंसी उनके लिए एक हमारी ओर से संदेश होता है कि हे ठाकुर, जैसे आप निर्विचार हो बस वैसा ही मेरा भी अंतःकरण निर्विचार होता चला जाए। ये निर्विचार अवस्था ही समाधि की अवस्था है और इसी समाधि का स्वाद लेने के बाद द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र के समरांगण में कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, छोड़ इस संसार को, यहां कोई किसी का नहीं है, अपना अपना जो धर्म है उसको निभाते चले जाओ। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सुख में हो राम राम। योगस्थ कुरु कर्माणि, तो यहां पर विचारवान सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। जीतने का एक मंत्र यहां पर गाया गया। मुस्कुराइए। जिंदगी के युद्ध में जब आप निकलो तो ऐसे ही मत कूद पड़ो। कुछ लोगों को आदत होती है अर्धी बात सांभळे और कूदी पड़े, आदत होती है। आप अभी बात की शुरुआत करो ना, बीच में बोल दे मैं तो पहले से ही कह रहा था। अबे पूरी बात तो सुन ले, बाद में तू ही पहले से कह लेना। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, जिंदगी के इस सम्रांगण में मुझे और आपको किन किन से लड़ना है ये भली भांति देख लेना जरूरी है। उन कामनाओं को देखना जरूरी है। नफरत मत करो उन कामनाओं से, देख लो कि कैर्मया सह योद्धव्यम, जो कामनाएं समय समय पर मुझे और आपको छकाती रहती है। जब तक आप उसको, ये लड़ना नहीं होता है। आप कामनाओं से कैसे लड़ोगे बताओ मुझे। पण आम माइक सामे लागी गई होय ने, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबको हराना चाहिए। भाई केम हरावा? कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। आप अपनी कामनाओं के दायरों को देख लीजिए, करके देखिएगा। आज का दिन बहुत अच्छा है। हरतालिका है ना, ले आज हरतालिका है, बढ़िया दिन है महाराज, आज देख लेना। कैर्मया सह योद्धव्यम। आप शांति से आज घर जाकर बैठ के अपनी उन कामनाओं के दायरों को देखना। आज तक इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने इन षड रिपुओं को हराया हो। ध्यान से समझना। यदि आप इससे बचना चाहते हो तो बस उस पर नजर रखें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड की कथा में एक बात कहते हैं, शंकर सहज
समा स्वरूप संभाला। जब पार्वती आई कैलाश के प्रांगण में, मान सरोवर के किनारे पर जब दोनों पहुंचे अपने घर, हमारी छोटी सी सफलता क्यों ना हो, जिंदगी की सफलता बहुत कीमती होती है। जिंदगी ही वही है जहां सफलता है।